सूरह नमल की एक आयत है, लोला यस्तगफिरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह से माफी क्यों नहीं मांग लेते, शायद कि उसको तुम पर रहम आ जाए। हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान में खौफनाक सैलाबी सूरत देखने में आई है। चंद दिन कबल की जो इतलात थी उनमें केपीके की कुछ हदूद, सवात, हजारा डिवीजन, मानसरा और खास तौर पर बुनीर के अंदर खौफनाक सैलाबी सूरत थी। बड़े बड़े पत्थरों का मलबा, लकड़ियों का एक सैलाब इन बस्तियों के ऊपर उमड़ आया था, जिन्होंने लोगों के घरों को, माल मवेशियों को, हर चीज को अपने अंदर समेट लिया था। और ये भारी भरकम पत्थरों का, लकड़ियों का जो एक सैलाब था, ये लोगों के घरों के ऊपर गिरा है। अब जो लोग वहां पर इमदादी सरगर्मियां कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता चलता है कि जमीन के अंदर, उस सैलाब के अंदर कितने लोग जो हैं वो दफन हो चुके हैं, उनकी हलाकतें हो चुकी हैं। जो आदादो शुमार पहले बताया गया था उनमें तकरीबन 300 से जायद लोग शहीद हुए थे, जान की बाजी हार गए थे। जख्मियों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी और लापता लोग भी बहुत ज्यादा थे। और अब आज जो एनडीएमए की तरफ से रिपोर्ट शाया की गई है, उसमें तकरीबन 700 से ज्यादा लोगों की जान इस सारी कुदरती आफात की नजर हो चुकी है। और इसमें मजीद इजाफा मुमकिन है, क्योंकि बारिशें भी वहां पर इस वक्त मतवातर जारी हैं और लोगों की जो रेस्क्यू करने का जो तरीकाकार है वो सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि सड़कें बंद हो चुकी हैं, रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त जितनी भी वहां पर बड़ी बड़ी फाउंडेशन हैं जो वहां पर इमदादी सरगर्मियां कर रही हैं, उनके अगर आप स्लोगन देखें तो उनके ऊपर लिखा हुआ है कि हर साल की तरह इस साल भी फलां फलां कम्युनिटी खिदमत में सबसे आगे। यानी इन तंजीमों का भी ये जहन बन चुका है कि हर साल कुदरती आफात से इस हद तक का नुकसान होगा और फिर ये अपनी इमदादी सरगर्मियां एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। जो खिदमत कर रहे हैं, जो इस वक्त वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, यकीनन वो बड़े अनमोल लोग हैं और वो अपनी मदद आपके तहत जो लोगों के लिए इमदादी कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात उनको इसका अजर व सवाब अता फरमाएंगे। और साथ ही जो सवाल पैदा होता है वो हुकूमत के लिए पैदा होता है। केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायद हैं और अभी उनके जो बयानात सामने आते हैं, जो अफसरदगी का इजहार वो जिस तरीके से करते हैं और लोगों से गुजारिशात कर रहे हैं कि वो दरिया के रास्ते में तजावुजात ना बनाएं, गैर कानूनी घर ना बनाएं, अपने एसीडीसी साहिबान के साथ वो इस वक्त लोगों के साथ गमख्वारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इससे पहले ये जो एसीडीसी साहिबान है, क्या ये लाइलम थे कि इनकी गैर मौजूदगी के अंदर वहां पर दरिया के रास्ते में तजावुजात बन जाती हैं? क्या हुकूमत को पता नहीं होता और बड़ी बड़ी इमारतें, होटलें वहां पर खड़े कर दिए जाते हैं दरिया के रास्ते में? क्या हुकूमत को पता नहीं होता कि हुकूमती सतह के ऊपर उनकी सरपरस्ती से जंगलात का खात्मा किया जाता है? क्या उनको पता नहीं होता कि दरख्तों की कटाई की जाती है लकड़ी के हसूल के लिए? दुनिया जहां पर जिद्दत के जो मनाजिल है वो तेजी से तय कर रही है, हम उसी तेजी से पस्ती की तरफ रवा दवाएं। दीगर जो बड़े ममालिक हैं उनके अंदर भी अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, कुदरती आफात है, ये इसका नुकसान होता है, लेकिन इसकी एहतियाती तदाबीर है। आपने जो प्लानिंग करनी है लोगों की जानों को बचाने के लिए, वो सबसे ज्यादा अहम है। डैम्स आप नहीं बना सकते, नहरें आप नहीं बना सकते, तालाब आप नहीं बना सकते, और जो लोग ये काम कर रहे हो उनको सपोर्ट आप कर नहीं सकते। तो फिर जब इस तरह की कुदरती आफात का सामना होता है, लोगों की जानों का ज़िया होता है, तो फिर आप अपनी शक्लें लेकर अपने डीसी साहिबान के साथ सामने आते हैं और फिर लोगों की गमख्वारी करते हैं, उनके अंदर 10 लाख 20 लाख के चेक्स बांटने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों की जानों का ज़िया हो गया, क्या पैसे उनकी लोगों को, उनके अपनों को, उनके मासूम बच्चों को वापस ले आएंगे? उनकी माओ, उनको बुजुर्गों को वापस ले आएंगे? तो ये सारी ड्रामेबाजी हर साल हम देखते आए हैं। फिर इमदाद के नाम पर भीख मांगी जाती है, दीगर ममालिक से ताउन की अपील की जाती है। जितना बड़ा नुकसान होता है उतने ही ज्यादा ममालिक से दरख्वास्त की जाती है कि आए हमारे साथ ताउन करें। आपको याद होगा कि इसी मुल्क के अंदर जब शदीद सैलाब आया था, जल्जला आया था, एक अजीब तूफान इस पाकिस्तान के अंदर बर्पा हुआ था, बाहर की शख्सियात जिनमें बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेस हैं वो भी शामिल थी, वो पाकिस्तान के अंदर आई थी लोगों की इमदाद करने के लिए, उनके दुख बांटने के लिए, और जिस तरह फिर हुकूमत वक्त ने उनके साथ सलूक किया आप सबको याद है। उनके जो डोनेशंस थी वो किस किस जगह पर, कहाँ कहाँ उसके ऊपर हाथ फेरा गया, ये सारा तारीख का हिस्सा है। लेकिन अफसोस ये है कि उससे आज भी सबक नहीं सीखा जाता। एक स्टील चेन जो दीगर ममालिक इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े ऐसी जगहों के ऊपर बनाई जाती है जहाँ पर पहाड़ों के गिरने का खदशा होता है, मलबा गिरने का खदशा होता है, तो उसके आगे वो एक चेन की बाड़ लगाते हैं जो नुकसान को कम करने का बायस बनती है। उसके ऊपर तो ज्यादा सरमाया भी नहीं लगता। लेकिन अफसोस है कि हमारे जो माशाल्लाह इतने ज़हीन तरीन हुक्मरान हैं, जो वफाकी हुकूमतों पर काबिज हैं, जो सूबाई हुकूमतों पर काबिज हैं, पता नहीं इनकी अकलें घास चटने चली जाती हैं कि हर साल ये सिर्फ जब आफात गुजर जाएंगी तो फिर इनको याद आएगा कि हमने ये कर सकते थे या ये कर सकते थे। और अब ये कहा जा रहा है कि सितंबर तक हालात मामूल पर आ जाएंगे। जाहिर है मामूल पर आ जाएंगे। जो इमदाद के नाम पर भीख मांगोगे वो सारी काम भी आ जाएगी। लोगों के जो जानों का ज़िया हो गया है वो किस तरह उनको वापस दिलाओगे? इंतहाई अफसोस का मकाम है। और इस वक्त सिर्फ ये, क्योंकि केपीके की जो हदूद हैं, जो पहाड़ी इलाका जाते हैं, जो ग्लेशियर्स वहां से पिघलते हैं और पानी जिस स्पीड से फिर नीचे आता है, तो वो ज्यादा नुकसान का बायस बनता है। लेकिन अगर दीगर सूबों की अगर आप बात करें तो जो 2022 के अंदर सैलाब आया था, जिसमें तोनसा, रुझान,
सिंध के बेशतर इलाके जो तकरीबन 20-20 फुट तक पानी के अंदर डूब चुके थे। उसके बाद आपने क्या सबक सीखा? क्या आपने कोई डैम बनाया? क्या कोई ऐसा कोई नहरी मंसूबा दिया, या आपने सैलाब के कोई ऐसा रास्ता फराहम करने की कोशिश की? आपने कुछ भी नहीं किया। इस साल फिर ये कुदरती आफात का आपको सामना हुआ, और अब आप अपनी ये तमाम तर शक्लें लेकर तो लोगों की गमख्वारी करने के लिए पहुंच गए हैं। इंतहाई अफसोस का मकाम है। देखकर तकलीफ होती है लोगों को कि किस तरह का इन लोगों के साथ भेड़ बकरियों जैसा सलूक किया जाता है, और फिर कहा यह जाता है कि ये कुदरत की तरफ से जो आफत है वो आ गई है। तो जिस तरह की आपके फिर इस मुल्क का निज़ाम है, जिस तरह की लाकानूनियत है, जो नाइंसाफ़ी है, जो जुल्म का बाज़ार आपने गर्म किया हुआ है, और फिर जिन जिन लोगों को आप अपने तमगे दे रहे हैं, किसी को तमगा हलाल, किसी को तमगा जुरात, और लोगों की ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी आप धज्जियां बखेर रहे हैं, तो यकीनन फिर अल्लाह का कहर तो नाजिल होगा। तो इसीलिए ये इंतहाई तकलीफ का मामला है। इस वक्त जिस तरह की फुटेजेस हमारे सामने आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। हम दुआ गो हैं उन तमाम मुतासरीन के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बनाए, उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जो लवाहिकीन बाकी पीछे रह गए हैं, किसी का बच्चा नहीं रहा, किसी की माँ नहीं रही, किसी का बाप नहीं रहा, एक अजीब सी कश्मकश है कि पूरे खानदान के खानदान सैलाब की नजर हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हमें रोते हुए नजर आते हैं। अजीब सी एक कैफियत है, और ये सिर्फ उन शहरों तक मुहित नहीं है। अगर आप पंजाब की बात करें, पंजाब में भी अगर बारिशें थोड़ी ज्यादा हो जाएं तो पंजाब के भी जो अजला हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं जिनमें बड़ी आपने रोशन चांद सितारे लगा दी हैं, वो भी दरियाओं का, समंदरों का जो मंजर है वो पेश करते हैं। तो आपने अपने जो लोगों को जो आपने वसाइल देने थे, जो आपने डैम्स की शक्ल में, नहरों की शक्ल में, और जो आपने ये सारा एक वे फराहम करना था, आपकी तमाम तरह हुकूमतें उसके अंदर नाकाम हुई हैं। और हर साल आप सिर्फ हमें ये तमाशा करते हुए नजर आते हैं कि इतना नुकसान हो गया और हम इसका अजाला करेंगे और हालात मामूल पे आ जाएंगे। शर्म से डूब मरने का मकाम है।